हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल RAKB। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो। लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। और अगर आपको डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए कि आपके केसेस को कैसे मैनेज करना है तो आप हमारी पेड सर्विस भी ले सकते हो, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर सिर्फ व्हाट्सएप मैसेज करना होगा। दोस्तों, हम डेली वीडियोस अपलोड करते हैं और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं कि कौन से रिकवरी वाले की कैसे ठुकाई होती है। और हमें इंतजार रहेगा आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का कि आपको आज के इस वीडियो में कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा। धन्यवाद दोस्तों। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। शैलेश बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की बिहाफ से। ये कॉल इंटरनल ट्रेडिंग एंड क्वालिटी पर्पज के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। विपुल सुनील जी से बात हो रही है। कौन बात कर रहे हैं? शैलेश? हाँ, शैलेश बात कर रहा हूँ एक्सिस बैंक की बिहाफ से, क्रेडिट कार्ड पेमेंट की रिगार्डिंग। विपुल बोलो। सुनील जी से बात हो रही है। हाँ जी, बोल रहा हूँ विपुल। विपुल सर, ये इंपॉर्टेंट कॉल आपका क्रेडिट कार्ड पेमेंट की रिगार्डिंग बात कर रहा हूँ। कार्ड का लास्ट 4 डिजिट नंबर 2520। आपका जो प्रोडक्ट है सर एक्सिस बैंक। क्या नंबर है? 45? नहीं 2520, लास्ट 4 डिजिट 2520। हाँ बोलो। ये आपका एक्सिस बैंक न्यू मास्टर का कार्ड है सर। कार्ड का बिल पिछले महीने 10 तारीख को बिल अपडेट हुआ था, जहाँ पर 17,222 शो हो रहा है टोटल अमाउंट। और मिनिमम जो अमाउंट है सर 8,673 रुपए। तो आज आपका ड्यू डेट है, तो मैं जान सकता हूँ सर आपने अभी तक पेमेंट क्यों नहीं किया? हाँ, थोड़ा फंड इश्यू की वजह से नहीं कर पाया। नहीं तो आज आप कितना कर पाओगे? नहीं, आज तो कुछ नहीं कर पाऊंगा। कौन किसने कहा तुमको मैं आज कुछ कर पाऊंगा बोल के? तो आज आपका ड्यू डेट है ना सर। काफी तो क्या टाइम हुआ? कॉल आ रहा है सर। तो ठीक है ना, आने दो कॉल। स्लाइटली सर अकाउंट स्लेव के लिए आप 3,000 तो पे करा दीजिए। बाकी जो नहीं, amount अभी है, मेरे जेब में अभी 1 रुपए भी नहीं है अभी पेमेंट करने के लिए। क्योंकि सर मैं देख पा रहा हूँ आप पिछले 8-9 महीने से आप रेगुलर पेमेंट कर रहे हो सर, ड्यूटी से पहले टाइम पे पेमेंट कर रहे हो। तो अगर आज पेमेंट नहीं करोगे तो इसमें चार्जेस भी इंक्रीज हो जाएगा सर। तो ऐड कर दो, हो जाने दो, ऐड हो जाने दो उसको, पूरा साथ में एक साथ भरेंगे। कब तक हो जाएगा? हो जाएगा 1-1.5-2 महीने के बाद। और 1-2 महीने के बाद? हाँ तो आप एक काम कीजिए ना सर, किसी अरेंजमेंट करके एटलीस्ट मिनिमम पे करा दीजिए। जिससे कार्ड एक्टिव होगा सर, आप कार्ड पे पैसे निकाल के उनको वापस दे सकते हो सर, जहाँ पर आप चार्जेस से बच सकते हो। तो तुम ही डाल दो। हमने दिया ना सर आपको कार्ड, 33,000 का लिमिट है कार्ड का। नहीं, तुम नहीं दिए, वो तो एक्सिस बैंक वाले ने दिए। बैंक तो मैं बैंक की बिहाफ से काम कर रहा हूँ ना। बिहाफ से काम कर रहे, बैंकर तो नहीं हो ना तुम? बैंक ने हमें आपका डेटा भेजा है सर। अरे वो दिया है तुम्हारे को कलेक्शन करने के लिए, तुम बैंकर नहीं हो ना, हाँ, तभी तो बोल रहा हूँ मैं। तुम डाल दो, सर मेरा काम ही तुम्हारा टारगेट भी कंप्लीट हो जाएगा। डाल दो उसमें 100-200 रुपए डाल दो, मेरा अकाउंट हो जाएगा तुम्हारे पास। बात वो नहीं है सर, इसमें नुकसान आपका ही होगा। हाँ, हो जाने दो नुकसान। मेरा कुछ प्रॉफिट नहीं होने वाला है। कुछ सब कुछ हो जाएगा तुम्हारे को। नहीं, मेरा कुछ नुकसान नहीं होगा। कैसे होगा? मेरा नुकसान कैसे होगा? कैसे होगा? आपका कार्ड सर एनपी में हो जाएगा फिर। अरे तुम डालने वाले हो ना पैसे, अभी तुम डालोगे ना पैसे उसमें, तो एनपीए क्यों होगा? सर अगर आप पेमेंट नहीं करोगे तो आपका कार्ड अरे मेरे पास तो पैसा नहीं है, मेरे पास तो पैसा नहीं है, तभी तो मैं तुमको बोल रहा हूँ ना, तुम डाल दो पैसे। सर पैसे नहीं है तो मैं तो आपको नहीं बोल रहा हूँ टोटल अमाउंट पे कीजिए, मिनिमम पे कीजिए। एटलीस्ट अकाउंट स्टेप के लिए सर 2-3 तो पे कर सकते हैं ना आप। हाँ, तो वही तो डालो ना तुम। मेरे पास तो पैसा नहीं है, वही तो अरे तुम ही तो कहा ना अरेंजमेंट करने के लिए, तो मैं तुम्ही से करूंगा पहले। आप अगर आप पैसे मुझसे मांग रहे हो तो डेलीगेट एक्सपेंस आप कैसे मेंटेन कर रहे हो फिर? उसके लिए भी मैं तुम्ही से मांगूंगा अभी पैसे। नहीं एक्सपेंसेस के लिए आपने कुछ मंगाया नहीं मुझे। अभी ऐसा आपको कॉल आया तो आपने मुझे पूछा आपके पास पैसे रहता आप भर दो। तो इससे पहले आपका जो डेलीगेट एक्सपेंस जो मेंटेन कर रहे हो वो कैसे मेंटेन कर रहे हो आप? तो वही तो बोल रहा हूँ ना, अभी वो डालने के बाद मेरे को लगा कि अभी तुम्हारे पास पैसा है, अभी इसके बारे में भी मैं तुम्हारे से पैसे मांगूंगा। बात कर रहे हो आप, हमारे तो वैल्यूएबल कस्टमर हो। अरे वो देखो, मेरे को ना वो वैल्यूएबल कस्टमर बोल के चने के झाड़ पे चलाने की कोशिश मत करो, और मैं चढ़ने वाला भी नहीं हूँ। आप एक काम कीजिए, सीधा बैंक में आके बात कर लीजिए, बोले कि मैं 2 महीने के बाद पे करूंगा। क्यों? बैंक में आके बात करने की जरूरत नहीं है। अगर तुमको अगर तुम मेरे को बैंक भेजना ही चाहते हो तो मुझे आने जाने का खर्चा तुमको ही देना पड़ेगा, टैक्सी का। तो इससे बेटर तो कहीं से अरेंजमेंट करके 2-3 पे करा दीजिए सर अकाउंट। तो मैं वही तो कर रहा हूँ ना, तुम डाल दो, तुम्ही से अरेंजमेंट कर रहा हूँ मैं, तुम डाल ही नहीं रहे। क्यों दूं आपको? तो अकाउंट देखो, तुम्हारे को ना मेरे अकाउंट के बारे में फिक्र है, तो तुम ही डाल दो। रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा खुद का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मेरा 3-4 EMI है, मैं तो कंटिन्यू पे कर रहा हूँ। तो मेरा उसके साथ साथ मेरा भी कंटिन्यू करो ना तुम। तो आपका क्यों करूँ सर?
ऑलरेडी दुआ लग जाएगी यार तुम्हारे को। आपका नहीं सर, भगवान भला करेगा तुम्हारा, भगवान तुम्हारा भला करेगा भाई। कर दो ना, तुम्हारे 4 EMI के साथ 5वां EMI मेरा ऐड करके भर दो उसमें। सर मैं क्यों पे, ऑलरेडी मेरा कितना प्रॉब्लम है, मैं आपका EMI क्यों पे करूँ सर? तुम्हारा तो देखो नौकरी वोकरी सब कुछ है, मेरा तो नौकरी वोकरी कुछ भी नहीं है। सर नौकरी नहीं है इसलिए तो बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 2-3 हजार तो अकाउंट अरे जब नौकरी नहीं है, नौकरी नहीं है तो मैं पेमेंट कैसे करूँ? नौकरी जाता था तो मैं तो आप डेली एक्सपेंस कैसे मेंटेन कर रहे हो अगर पैसा नहीं है आपके पास? नहीं है यार, कुछ भी खर्चा नहीं हो रहा है, इसलिए तो बोल रहा हूँ। EMI जैसे तो मेरा 1000-2000 रुपए मेरा पे करोगे ना, तो उसके बाद में मेरे इसी नंबर पे तुम 5000 रुपए डाल दो, महीने का एक्सपेंसेस मेरा हो जाएगा। आप एक काम कीजिए, मैं आपको कस्टमर का नंबर दे रहा हूँ, वहाँ पे बात कर लीजिए। कस्टमर को बोलिए कि मुझे मेरे अकाउंट में डाल दीजिए पैसा, नंबर नोट कीजिए आप। अच्छा, वो डाल देंगे? आप बोलिए कि मुझे, मैं 2 महीने तो पे नहीं कर पाऊंगा, मेरा पैसा आप भर दीजिए। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम बोलूंगा, शैलेश नहीं बोलूंगा, ऐसे बताया करके तुम्हारा नाम बोलूंगा। हाँ मेरा, हाँ नंबर नोट कीजिए आप। हाँ बोलो 1800 103 5577। ठीक है, अभी फोन करूंगा और मैं उनसे बात करूंगा। ऐसे मेरे को शैलेश ने बोला है कि इस कस्टमर केयर को कॉल करके और वहाँ से वहाँ से पेमेंट लेने के लिए बोला है। ऐसे बोलिए कि मेरा पेमेंट 2 महीने के बाद पे करूंगा, ऐसा बोलिए। अरे वो तो मैं 2 नहीं, उसको 4 महीने बोलूंगा, लेकिन अभी का फिलहाल का जो पेमेंट है ना वो तुम लोग भरेंगे बोल के ऐसे शैलेश ने बोला है करके बताऊंगा। इतना क्या इशू हो रहा है सर आपको? आप मुझसे पैसे मांग रहे हैं, आप तो कंटिन्यू पेमेंट कर रहे थे, आप 9, 8, 9, 10 महीने से सर। अरे तुमको मैं तब से बताया, मैं तुमको मेरा जॉब लॉस हो गया है, 2-3 महीने हो गए। तो सर ठीक, मैं समझ रहा हूँ जॉबलेस है सर, एटलीस्ट इतना तो पे कर सकते हो ना। ये नहीं कर पाऊंगा, तभी तो मैं तुम्हारे से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि भाई 1000-2000 डाल दे मेरे अकाउंट में। ठीक है, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे नहीं करने का भाई। ठीक है सर, आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। और कितनी समझ देने के लिए धन्यवाद आपका रिश्ते को। नाराजगी को नहीं जाने का शैलेश, मैं तो उम्मीद रख के बैठा था तुम्हारे ऊपर, तुम मेरा अकाउंट में पैसे डालोगे और मेरा NPA होने से बचाओगे मेरे अकाउंट को। सर, और तुम तो ऐसे ही भाग के जा रहे हैं। कॉल आएंगे आपको, कॉल आते रहेंगे आपको। नहीं, मुझे कॉल की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो तुम्हारे ऊपर उम्मीद लेके बैठा था शैलेश। ऐसे तुम मेरे को तो तुम फंसा दिए यार, धोखा दिए तुम मेरे को। सर ये रिकॉर्ड लाइन पे बात हो रहा है, आप एक काम कीजिए, बैंक में बात कर लीजिए, तो कस्टमर से बात कर लीजिए, कॉल आते रहिए, इंतजार करते रहिए, कॉल आपको आते रहेंगे, आपको हेल्प कर देंगे। क्या वो पैसा डालेंगे? हाँ ठीक है, मैं उनसे पैसे मांगूंगा, तुम्हारा ही नाम बोलूंगा, वो ऐसे से बोला है बोल के। ठीक है, तो कीमती समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ। आप कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हो। नहीं भाई, हमारे यहाँ से तो कॉल डिस्कनेक्ट नहीं होता। तुम एक काम करो, डायलर को हैंग अप कर दो, डिस्कनेक्ट कर दो। ठीक है, मैं आपका फाइल आगे ट्रांसफर कर रहा हूँ। हाँ करो, करो ना जल्दी। हेलो हेलो, अहमद जी से बात हो रही है? कौन? दानिश अहमद। दानिश अहमद तो मेरा नाम है। आप कौन हो मैडम? हाँ, आप बात कर रहे हैं? हाँ जी बोल रहा हूँ। आपको फ्रेंड से भावना बात कर रही हूँ सर। आपकी कॉल क्वालिटी पर्पज से रिकॉर्ड की जा रही है। पेमेंट के लिए कॉल है, 10,479 रुपए का पेमेंट है आपको, जो 13 दिन से लेट चल रहा है। आज हो जाएगा पेमेंट आपका। किसने बोला ये? अफवाह कौन फैला रहा है मेरे नाम की? सॉरी, किसने कहा कि आज पेमेंट हो जाएगा मैडम? ऐसी अफवाह कौन फैला रहा है? आज पेमेंट हो जाएगा आपका। अच्छा, आप कलेक्शन वाले भी ना मैडम मीडिया वालों की तरह सवाल करते हो, आज हो जाएगा मतलब आप तो बोलना ऐसा चाहते हो कि आज ही पूरा सेटलमेंट फोरक्लोज, आज ही पूरा लोन खत्म हो जाएगा मैडम? ऐसा कौन बात करता है भावना जी? आपसे पूछा है दानिश जी कि आप पेमेंट करा देंगे आज। तो पूछने के तरीके से पूछो ना मैडम। नहीं कराऊंगा आज। पूछा सर, क्या इश्यू आ रहा है, आज नहीं हो पाएगा? नहीं, पेमेंट नहीं करना है इसका मैडम। नहीं करना है? हाँ जी। क्या आ रही है, क्यों नहीं करना है, क्या इशू है? पैसे की दिक्कत आ रही है भावना जी, पैसे है नहीं मेरे पास मैडम। पैसे नहीं है सर, तो हो सकता है कोई 10,000 रुपए का अमाउंट नहीं दे रहा होगा आपको, अरेंज करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो कोई पार्ट पेमेंट में करा दीजिए इसे, ताकि आपके पर भी बर्डन ना रहे, कंपनी का अमाउंट भी आप पे कर देंगे इजीली। वो कल्लू मुच्छड़ पान वाला है ना, उसके पास 10 रुपए मांगने के लिए गया था, उसने मेरे को 10 रुपए नहीं दिया मैडम, तो पार्ट पेमेंट कहाँ से लाके करूँ मैं?
कॉस्ट फेयर से होता है ना सर, आपने नहीं बना रखा होगा, सिर्फ 10 रुपए नहीं दिए इन्होंने आपको। अब वो तो सही बात है, हमारा रिलेशन सबके साथ में अच्छा नहीं है ना। हाँ तो वो बना के रखिए ना सर, ताकि मुसीबत आए तो कोई आपकी हेल्प बनाता कर हूँ सके। मैडम, रिलेशन सबके साथ में बनाता हूँ। आपका रिलेशन बिगाड़ रहे हैं सर, कंपनी से ही पेमेंट उनका डिले कर रहे हैं, कैसे पेमेंट देगी नेक्स्ट टाइम? नहीं नहीं मैडम, रिलेशन बनाने में तो बहुत अच्छा हूँ। अभी वो मुच्छड़ पान वाले को भी जाके एक पप्पी देता हूँ और पटा लेता हूँ, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा इसके अंदर अरेंजमेंट करने में। प्रोफेशनल होकर बात करिए, मैं आपसे प्रोफेशनली बात कर रही हूँ ना सर, ये क्या बात कर रहे हैं आप? ऐसी बात नहीं, करते हैं आप क्या अपने घर रिलेशन में बनाने किसी की से भी? बात कर रहे हो तो मैं बता रहा हूँ मैडम, मैं रिलेशन बनाने जा रहा हूँ अभी। रिलेशन एक ही नहीं होता है सर, रिलेशन कई तरीके के भी होते हैं। अगर आप में है ना थोड़ा सेंस तो आपको ही पता होगा। ओ मैडम, तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो। मैं क्या? तो भाईचारे के रिलेशन की बात कर रहा हूँ मैडम। आप क्या गलत अभी गलत क्या सोचो बात मत करिए, तुम। आप रिकॉर्ड कर रहे होंगे ना तो रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा दोबारा से, ठीक है? संभाले मैडम, थोड़ा तुम तो कुछ सलीके भी से कहाँ बात सोच करना रहे हो मैडम? सीखिए। क्या ऐसा वैसा समझेगा तुमने मेरे को? प्रोफेशनली कॉल आ रही है ना, प्रोफेशनली आंसर दिया करिए। ओ ठीक है? मैडम, सारी माना बात के मैं तो खानदानी नवाब हूँ, लेकिन क्या हो? नवाबी शौक नहीं है मेरे। जरा अच्छा। लिमिट में रह के बात करो तुम। आप भी लिमिट में लेके बात करिए, जो आप बातें करें ना घर में मैंने करिए ये अपने, कहा यहाँ पे कि नहीं। हाँ ठीक है, मेरे रिलेशन सबके साथ में अच्छे नहीं है, मैं जाके सबके साथ में रिलेशन बनाता हूँ। शुरुआत कल्लू पान वाले से करता हूँ, ठीक है? हाँ, ये बोला आपने, बस यही तो बोला ना यही तो आपने। कहा मैंने कि वो नहीं अच्छा। मानेगा तो उसको प्यार से जाके शर्म आती समझाऊंगा, है? पप्पी आपको दूंगा शर्म उसको आती कि है? भाई मान जा तू। और क्या कहूँ मैं? झूठ बोलने में शर्म आती है? नहीं मैडम, इसमें झूठ बोलने वाली बात ही कोई नहीं है, पेमेंट तो करिए शर्माएगा सर, क्यों? पेमेंट करिए, आर्ग्यूमेंट मत करिए, ठीक है? इतना समय अगर आप आर्ग्यूमेंट करने में हमारे मैडम, साथ अभी वेस्ट तुम कर मेरे रहे को हैं, एक बात पेमेंट बताओ, अरेंज करने में पे करते ना, तुम क्या तभी तक चाहते हो, मैं पेमेंट क्या हो करूं जाता मैडम? आपका। पेमेंट अरेंज करिए और पे करवाइए सर कंपनी का पेमेंट आप, ठीक है? देखो तुमने मेरे को 3-4 आप चीजें बताए फालतू नहीं, मैडम। हम फालतू नहीं बैठे हुए हैं सर। दोबारा कॉल आएगी, बात कर लीजिए। हेलो। हेलो। हाँ। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, सुजाता दिलीप मंडल आपकी कौन लगती है सर? क्या? सुजाता दिलीप मंडल हमारी कौन लगती है? हाँ, हमारी वाइफ लगती है। वाइफ लगती है सर मेरे। सर उनका ये लोन पेंडिंग था उनका, तो पेमेंट के लिए क्या इशू आ रहा है उनको? उनको क्या इशू यार, तो उनसे पूछिए आप। सर वो तो हमारे साथ एकदम रूडली बात कर रही है सर। कहाँ से बात कर रहे हो आप? EMI फाइनेंस से बात कर रहा हूँ सर। EMI? उनका लोन फाइनेंस हुआ था ना 9 लाख का, 9 लाख का लोन फाइनेंस हुआ था उनका, और 30 EMI खाली भरे थे 48 में से उन्होंने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संकेत है सर। अच्छा। हाँ। ओके, तो उनके उनको बारे मैं में ऑफर हमें दे रहा कैसे हूँ। पता है? उनका उनको फाइनेंशियल उनका मैटर हम तो देखते ही नहीं है। सर फाइनेंशियल मैटर आपने देखा, आप उनके हस्बैंड हो सर। तो हस्बैंड हो गए तो क्या हो गया, मैं उनका क्यों देखूं? सर तो आप साथ में नहीं रहते क्या? हस्बैंड हो तो साथ में नहीं रहते हो आप? मैं तो साथ में रहूं ना रहूं, लेकिन उनके पर्सनल में मैं क्यों जाऊं? लेकिन पर्सनल में जाना पड़ेगा ना सर, क्यों छोटा जाऊं? मोटा अमाउंट आपके कहने से थोड़ी जाऊंगा जाना मैं। पड़े सर, जाना पड़ेगा। अरे आप क्योंकि मुझे उनको बोलोगे वेवर जाओ जाओ, वो हमारा सर पर्सनल। 5 लाख के अमाउंट में, सर मेरी बात सुनिए, 5 लाख के अमाउंट में उनको 1,30,000 भरने के लिए बोल रहा हूँ। क्या है लोन नंबर, क्या है? लोन नंबर है उनका DMI 0039249477। अच्छा, तो आपको मेरा नंबर कहाँ से मिला? ये नंबर आपका अभी मैंने निकाला हो सर यार। कहाँ से? मतलब आपको मेरा नंबर तो किसी ने दिया ही नहीं आपको। वो नंबर नहीं दिया है, लेकिन उसके रेफरेंस में आपका नंबर मिल रहा है मेरे को। रेफरेंस पे मिल रहा है, लेकिन दिया किसने आपको नंबर? सर वो ऊपर से ही मेरे को अब मिला है सर, ऊपर से ही मेरे को मेरे फाइल में आया है। ऊपर से? हाँ, मतलब तो कांटेक्ट से निकाला गया? कॉन्टेक्ट से नहीं निकाला हूँ सर। तो? जब हमारी फाइल आती है ना सर, हर महीने रोल ओवर होती है, उसमें से मेरे को आपका नंबर मिला है। अच्छा। हाँ सर। तो आपकी उनके साथ बात नहीं हुई? अभी बात हुई सर उनकी, मैंने उनसे बात की, सब कुछ की, लेकिन वो 15% पे मांग रहे, लेकिन 15% पे पॉसिबल ही नहीं ना। तो वो कैसे दे सकते 15% पे 15% पे? मान रही नहीं मान रही, वो दे रही ना दे रही, आपकी बात हो गई तो फिर रेफरेंस का इस्तेमाल क्यों किया आपने? सर रेफरेंस का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा, क्योंकि एकदम रूडली बात कर रहे हैं सर। तो रूडली बात आपकी जो कर रहे बात तो है ना, वो सुनो। आप जानो और वो कस्टमर जाने। मेरा अभी मुझसे आप फोन करके उसका पूरा डाटा डिस्क्लोज कर रहे हो, उसकी बात हो डाटा गई है। डिस्क्लोज तो हमको करना है फिर भी सर, डाटा तो हमको भी डिस्क्लोज करना है। करोगे छोटा मोटा मतलब? अमाउंट होता तो तो सीधा 2023 सीधा में ऐसे ही बोलो ना कि मुझे है ना इलीगल काम करना है, ऐसे बोल दो।
इनलीगल की बात ही नहीं आती सर, आती इनलीगल है की ना? बात ही नहीं आती। अगर आप कैसे ऐसा आएगी बोल सर रहे हो तो illegal इसका की बात? मतलब आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से आप काम नहीं कर रहे हो। नहीं, वो आरबीआई गाइडलाइन के हिसाब से काम कर रहे सर। अगर वो ऐसे एक ही जिद पकड़ के बैठेंगे सर कि मेरे को 15% चाहिए, लेकिन पॉसिबल ही नहीं, तो कैसे मैं तो उनको क्या दे सकता करोगे आप? हूँ? आरबीआई को जेब में रख लोगे अगर वो मना करेगी तो? नहीं सर, आरबीआई को जेब में रखने की बात ही नहीं आती। तो जब वो आपको पता 15% नहीं है के लिए कि एग्री अगर हो रही। कस्टमर से बात हो जाती है मेरी बात रेफरेंस का सुनिए। इस्तेमाल नहीं होता। सर मेरी बात सुनिए, 15% पे अगर पॉसिबल नहीं होता अरे तो हमको 15 हो, कॉल 20 करना हो, जरूरी। 50 हो, 100 वो जाने कस्टमर जाने, मुझे क्या करना उससे? आप मुझे कॉल करके बोल रहे हो, उससे बात हुई आपकी, आप पूरा आरबीआई को जेब में रख के काम कर रहे हो। इसका मतलब कोई गाइडलाइन का आपको कोई है ही नहीं, कोई मान्य ही नहीं आपके लिए तो गाइडलाइन। सॉरी सर। सॉरी नहीं, मैं अभी इसको एस्केलेट करूंगा, रिकॉर्डिंग भेजूंगा अभी मैं डीएमआई को। अगर फिर भी अगर एक्शन नहीं हुआ तो फिर मैं सीधा भेजता हूँ आरबीआई में। नहीं सर, नहीं सॉरी सर। नहीं सॉरी फिर क्या? आप ऐसे क्या काम कर रहे हो? भेजना पड़ेगा अभी मुझे। आपको क्या लगता है ना, ऐसे करके कॉन्ट्रैक्ट या रेफरेंस इस्तेमाल करके है ना, हम लोग उसको हरास करके मतलब पेमेंट निकाल लेते हैं ना? नहीं ऐसा नहीं है सर। ये तरीका हो गया ना फिर। नहीं सर। आपको खुद को पता है, आप कंपनी में काम कर रहे हो तो आपके लिए गाइडलाइन बनी है, वो आपको ध्यान में नहीं आती। तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं सर। अरे शर्मा क्या चाहते हो? अभी मैं तो इस पे एक्शन की डिमांड करूंगा मैं कंपनी से। नहीं लाया एक्शन तो फिर देखो आरबीआई तो बैठा ही है। और जितना अभी आप बोल रहे हो ना कि इतना 5 लाख है 10 लाख है, उससे डबल तो पेनल्टी लगवाऊंगा। अभी देख लेना, ये रिकॉर्डिंग में भेजता हूँ पहले मेरी वाइफ को, फिर वो डालेगी आगे। आप कह रहे हो उनसे बात हो गई है, फिर भी हमको तो डाटा डिस्क्लोज करना होता है। क्या आपके सीनियर कहाँ है? बताना जरा मुझे। लाओ जरा आपके सीनियर को। हाँ सर बोलिए, अर्जुन बात कर रहा हूँ। हेलो, हाँ सर, अर्जुन बात कर रहा हूँ, बोलिए ना सर। कौन बात कर रहे हो? अर्जुन पाटिल बोलते हैं, बोलो ना सर। अमन पाटिल? हाँ अर्जुन अर्जुन। अर्जुन पाटिल? हाँ सर। अच्छा, कहाँ से? इन से या थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो? सर थर्ड पार्टी से बात कर रहा थर्ड पार्टी से बात कर रहे हो। आपको पता है ना, आपको लाइसेंस आरबीआई ने दिया है? हूँ। यस सर। पता है? हाँ सर। आपको इतना भी पता होता है कि रेफरेंस का कब इस्तेमाल होता है? रेफरेंस को कॉल करना ही नहीं है, जब जरूरत रहेगी जब। जरूरत कैसे पड़ी? आप आपकी मर्जी से, आपके टारगेट के चक्कर में आप मर्जी से मतलब आप कुछ भी कर लोगे। मैं किसी में बात करता हूँ। सॉरी मैं सर। बात क्या करते हो? मैं तो अभी मैं देखो कैसा है ना, आपको कैसा है ना, वो आदत हो गई है, ठीक है ना, कि कस्टमर को जानकारी नहीं होती है ना तो मतलब कुछ भी काम कर लो, आपको वो वैसा लगता है। नहीं नहीं ठीक है ना? नहीं सर, ऐसा नहीं है तो फिर ये काम हुआ है ना अभी। अगर ये अगर मेरी जगह पे कोई दूसरा होता, अगर उसको कुछ पता नहीं है, फिर तो आप तो और हरास करने लग जाते हैं उसको। नहीं सर। ये तरीका आपका सही नहीं है। कस्टमर से बात हो गई है, आप खुद कॉल पे बोल रहे हो कि बात हो गई है, फिर भी बोले कि हमको तो डाटा डिस्क्लोज करना होता है, वो पेमेंट नहीं भर रहे, इतना पेमेंट है, हमारे साथ आप डिस्क्लोज कर रहे हो। नहीं नहीं इसकी अथॉरिटी कौन देता है आपको, बताइए मुझे। नहीं सर, वो नया है, उसको पता नहीं था। तो नया है तो उसने क्या डीआरए की ट्रेनिंग ली नहीं थी? लिया था, पर उसको ट्रेनिंग जो सॉफ्ट था उसको नहीं लिया था। वो नया है, पहला आज का पहला ही दिन है उसका। पहले ही दिन है? आज ही आईडी बनी है उसकी? नहीं, 3 दिन ट्रेनिंग लिया था, तो पहला ही कॉल था उसका। अच्छा, फर्स्ट कॉल है? फर्स्ट कॉल है, सॉरी सर। उसको बोल देना कि आइंदा से है ना ऐसा काम ना करे, ठीक है ना? यस 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 सर, सॉरी सर। हाँ।